उस जायंट स्नेक को हराकर जिन्वू फाइनली उस डंजन से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सामने एक इमरजेंसी आ जाती है। वहाँ पास में एक डंजन ब्रेक हो चुका था। वहाँ पे जितने बैकअप हंटर्स थे उनने सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया था, लेकिन उनमें से एक अभी भी बाकी था, जो कि था एक गोलेम। जिन्वू दूर से ही अपने टूटे हुए स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसका अटैक सीधा गोलेम के डिफेंस को शैटर कर देता है। उस गोलेम के डिफेंस के गिरने के बाद सारे हंटर्स उसे आसानी से हरा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिन्वू के घर पे। उसकी छोटी बहन जिना स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। जब वो जिन्वू को देखती है तो एक सेकंड के लिए उसे शॉक लग जाता है। भाई तुम वर्कआउट कर रहे हो क्या? तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हो। जिन्वू से स्माइल करता है और उसे अम्ब्रेला लेकर जाने बोलता है। अब जिन्वू अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है। सिस्टम ने उसे नए स्टैट पॉइंट्स देने स्टार्ट कर दिए और अब वो मोस्टली स्ट्रेंथ और एजिलिटी पे काम कर रहा है और थोड़ा बहुत परसेप्शन पे। उसी टाइम उसे उसके लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है और वो उससे रेंट के लिए पूछता है। तब जिन्वू को रियलाइज़ होता है कि वो कितना ही पावरफुल हो गया हो। ऑफिशियली वो एक ई रैंक हंटर ही है और पैसों की वजह से वो एक रेड ज्वाइन कर लेता है। रेड की लोकेशन पर उसकी मुलाकात होती है रेड के लीडर होंग डंग सक से। जिन्वू का नाम सुनते ही हंटर्स हंसने लग जाते हैं। वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर आ गया। लेकिन डंग सक सबको चुप कराता है और जिन्वू से कहता है तुम बस कोटा कंप्लीट करने के लिए हो, फाइट हम करेंगे। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक डी रैंक हंटर से, जो कि था यो जिनहो। फ्रेंडली, थोड़ा इनोसेंट और एक्सपेंसिव आर्मर पहना हुआ। फिर सब लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं। थोड़ी देर बाद वो रुकता है और उसकी परसेप्शन सडनली एक्टिवेट हो जाती है ऊपर। जिन्वू वार्निंग देता है और सीलिंग से इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स नीचे आ जाते हैं। टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स कुछ नहीं कर पाते। जिन्हो अपने एक्सपेंसिव आर्मर की वजह से ईजिली सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जिन्वू को कुछ गड़बड़ लग रही थी। डंजन बहुत बड़ा था लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत कम थे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें अंदर खींच रहा हो। फाइनली सब लोग बॉस के रूम में पहुंचते हैं। सामने का सीन देखकर सबकी आंखें चमक जाती है। हर तरफ बस माना क्रिस्टल्स। बीच में एक जाइंट स्पाइडर चैन की नींद ले रहा होता है। डंगसक के दिमाग में बस पैसा चल रहा था। इतने सारे माना स्टोन्स, करोड़्स की वैल्यू। जिन्हो याद दिलाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को भी शेयर मिलेगा। डंगसक स्माइल करता है, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन उस स्माइल के पीछे कुछ और ही चल रहा था। वो बोलता है पहले एक्सकेवेशन टूल लाने पड़ेंगे और जिन्वू और जिन्हो को स्पाइडर के साथ ही रूम में रुकने बोलता है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है और बॉस रूम का एंट्रेंस कम्प्लीटली सील हो जाता है। जिन्वू और जिन्हो अंदर फंस चुके थे। बॉस खड़ा हो चुका था और उनका प्लान सिंपल था। वो लोग बिना फाइट किए माना क्रिस्टल्स को लूटना चाहते थे। जिन्हो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन जिन्वू बिल्कुल शांत खड़ा है। वो बस अपनी स्लीव से एडजस्ट कर रहा होता है। पीछे रहना, इस स्पाइडर को मैं देख लूँगा। लेकिन क्या जिन्वू सच में सी रैंक डंजन के बॉस को अकेला हरा पाएगा या फिर पहली बार सिस्टम भी उसे नहीं बचा पाएगा? ये हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के पार्ट 5 में।